सूरजपुर नाम का गांव, जहां लोग मन से अमीर थे पर जेब से गरीब। वहीं एक लड़का था, आदित्य, 17 साल का, मेहनती लेकिन किस्मत का मारा। आदित्य खेत में फावड़ा चलाते हुए माँ से कहता है, माँ, कब तक ऐसे गरीबी में जीना पड़ेगा? बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक दिन किस्मत भी मुस्कुराएगी। कब मुस्कुराएगी माँ? पेट की आग तो अभी जल रही है। एक दिन आदित्य जंगल में लकड़ी काटने जाता है। जंगल गहरी धुंध से भरा है, पेड़ों की आवाजें डराती हैं। अचानक उसे एक धीमी रोशनी दिखती है। वो पास जाकर देखता है, एक पुराना तांबे का दीपक जो हल्का सा चमक रहा है। ये तो बड़े पुराने जमाने का लगता है। लाओ दीपक को साफ कर दो। और अचानक उसके सामने धुआं उठता है और एक तेज रोशनी वाला बूढ़ा साधु निकलता है। आप कौन? हाय। मैं दीपक का रक्षक हूं, पर याद रखना, हर वरदान के साथ परीक्षा भी आती है। मुझे मुक्त किया है, इसीलिए 3 वरदान तुझे मिलेंगे। बोल, पहला वरदान क्या चाहता है? आदित्य मासूमियत से, मेरे गांव में किसी को भूखा न सोना पड़े। साधु मुस्कुराकर आशीर्वाद देता है और पल भर में खेतों में फसल लहलहा उठती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अरे ये तो चमत्कार है। लेकिन अचानक बारिश और तूफान आता है। फसल कटने से पहले ही आधी बर्बाद हो जाती है। आदित्य समझ जाता है, जरूरत से ज्यादा चाहना हमेशा नुकसान देता है। अब दूसरा वरदान। आदित्य सोचकर, मुझे इतना पैसा मिले कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। साधु आशीर्वाद देता है। घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। माँ चौंक कर, ये सब कैसे आदित्य? माँ, भगवान की कृपा समझ लो। लेकिन थोड़ी ही देर में सेठ, चोर, जमींदार, गांव के दबंग सब आदित्य के घर आने लगते हैं। दबंग। आदित्य को एहसास, पैसा जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से मुसीबत लाता है। इतना सोना कहाँ से आया? दे वरना। तीसरा वरदान, आदित्य रात को जंगल में साधु को बुलाता है। अब तीसरा वरदान, पर इस बार मैं भूल नहीं करना चाहता। बेटा, सोच समझ कर बोल। तीसरे वरदान के बाद दीपक हमेशा के लिए खो जाएगा। आदित्य गहरी सांस लेता है। मुझे बुद्धि चाहिए, ताकि मैं खुद अपनी किस्मत बना सकूं। साधु मुस्कुराता है। ये सबसे कठिन वरदान है। बुद्धि मिलेगी, पर उसकी परीक्षा भी होगी। अचानक दीपक टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। सब भाग रहे हैं। चीख पुकार मचती है। आदित्य समझदारी से कुएं की पानी की लाइन मोड़ देता है, मिट्टी के ढेर बनाकर आग रोकता है। गांव वालों को एक एक समूह में बांटकर काम करवाता है। लोग हैरान। आग बुझती है, गांव बच जाता है। आदित्य की समझदारी देखकर जिलाधिकारी खुद गांव आता है। अधिकारी, में इस लड़के दिमाग भी है, हिम्मत भी। हम इसे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। देखा बेटा, मेहनत और बुद्धि दोनों मिल जाए तो भगवान भी साथ देते हैं। आदित्य गांव वालों से कहता है, चमत्कार अच्छे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। पर ज्ञान और मेहनत, ये कभी खत्म नहीं होते। गांव में तालियां गूंजती हैं। धीरे धीरे आदित्य गांव का नेता बन जाता है। गांव को समृद्ध बनाता है।